सहारनपुर की सियासत में क्या आने वाले वक्त में कुछ राजनीतिक बड़े घटनाक्रम होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष के पास भी अब कहीं ना कहीं अपने एक नए चेहरे को ढूंढने की चुनौती है, जिसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है और खासकर बसपा भी है। बसपा को लेकर जिले के जो माहौल है, राजनीतिक समीकरण, वो लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं और हर दिन बसपा को लेकर रोज नई खबरें सामने आती रहती हैं। इसके अलावा जहां तक बात सत्ताधारी भाजपा की है, तो सत्ताधारी भाजपाइयों में भी अब इस बात की तलाश शुरू हो गई है कि सहारनपुर लोकसभा से कौन बेस्ट उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि राघव लखनपाल वहां पर 2014 में सांसद चुने गए थे, 19 में चुनाव हार गए थे। लेकिन आज भाजपा की बात नहीं, बात बसपा की होगी और बसपा का क्या इस सीट पर सियासी समीकरण है और कब कब बसपा को यहां पर जीत मिली है। दरअसल साल 1952 में पहली बार सहारनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे और 52 से 1977 तक लगातार यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1977 में जनता दल से रशीद मसूद साहब जो हैं वो सांसद चुने गए। 1980 में फिर सांसद चुने जाते हैं, 84 का चुनाव हारते हैं, चौधरी यशपाल सिंह सांसद चुने जाते हैं। 84 के बाद सन 1989 का चुनाव आता है, फिर काजी रशीद मसूद साहब जो है सांसद बन जाते हैं। 1991 में फिर रशीद मसूद साहब सांसद चुने जाते हैं। ये रशीद मसूद साहब का सफर था, लेकिन इसके बाद सियासत बदली और बीजेपी की राम मंदिर और हिंदुत्व की लहर जो है उसने प्रदेश के माहौल को बदलना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि साल 1996 में यहां से भाजपा को जीत मिली, जिसमें चौधरी नकले सिंह सहारनपुर से बीजेपी से सांसद चुने गए। इसके बाद साल 1998 का दौर आता है। उस वक्त भी आपने देखा होगा, क्योंकि 96 में 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि उनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद साल 1998 में 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस दौर में भी सहारनपुर से चौधरी नकले सिंह सांसद चुने जाते हैं। तो 2 बार बीजेपी का यहां से वर्चस्व रहा है। उसके बाद सन 1999 का चुनाव आता है, जब यहां पर 1999 में बसपा पहली बार अपना खाता खोलती है। मंसूर अली खान यहां से बसपा के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि इसके बाद 2004 का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी से काजी रशीद मसूद साहब चुनाव जीत जाते हैं। 2004 के बाद फिर 2009 का लोकसभा का चुनाव आता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में रशीद मसूद और बसपा के जगदीश सिंह राणा आमने सामने होते हैं। गुरु और शिष्य का मुकाबला होता है, तो गुरु हार जाते हैं और शिष्य जीत जाते हैं, यानी कि दूसरी बार बसपा का खाता खुल जाता है। 2 बार बसपा अब तक यहां पर सीट पर इस पर विजय घोषित हुई। हालांकि इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आता है। 14 में राघव लखनपाल बीजेपी से चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है, बसपा पिछड़ जाती है। इसके बाद नंबर आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में यहां से सपा और बसपा का गठबंधन होने के चलते बसपा ये सीट जीत जाती है, जिसमें हाजी फजलुर रहमान साहब सांसद चुने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के यहां पर इमरान मसूद भी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से चुनाव यहां पर राघव लखनपाल भी लड़ रहे थे, लेकिन गठबंधन होने के चलते ये सीट बसपा की झोली में चली जाती है। लेकिन अब सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर क्या होने वाला है। क्या फजलुर रहमान ही यहां से उम्मीदवार होंगे, या फिर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं इमरान मसूद के बसपा में जाने की, क्या वो उम्मीदवार होंगे, या फिर इमरान मसूद को मेयर के टिकट तक संतोष करना पड़ेगा, या इसके अलावा क्या पार्टी में बात होती है, इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बसपा ने 3 बार सहारनपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है और सहारनपुर की सीट मुस्लिम और दलित के गठजोड़ की गवाह पहले भी बनती रही है। इसके अलावा इस सीट पर मुस्लिम और दलित जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में हैं। अगर ये दोनों मतदाता एकजुट होकर के एक जगह वोट करें, तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो उनके विपक्षी दल हैं, उनको चुनौती दी जा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय समय पर बसपा ने ऐसा प्रदर्शित किया है, चाहे मंसूर अली खान का जिक्र कर लिया जाए, या फिर अब जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन था,
और इस गठबंधन में सपा का बेस मुस्लिम वोट और मायावती का बेस दलित वोट जब एकजुट हुआ तो यहाँ पर हाजी फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सीट जीतने में कामयाब हुए थे। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि 52 से 53-54% के आसपास यहाँ पर इस सीट पर हिंदू मतदाता हैं, जबकि 40 से 41% जो हैं वो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि 52% में दलित समाज से जुड़े हुए मतदाताओं की भी गिनती होती है। तो ये समीकरण है। और अगर इस समीकरण के अलावा यहाँ पर आप जिक्र करें 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो चंद्रशेखर रावण जो हैं, जिनको एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, उन्होंने एक बार 2019 में ये कहा था कि अगर इमरान मसूद, खासकर गले लगकर कहा था कि इमरान मसूद जहां पर भी जिस भी पार्टी से रहेंगे वो उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। तो वहां पर भी देखा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण जो एक बनाने की कोशिश उस दौर में हुई थी, लेकिन वो फिलहाल परवान नहीं चढ़ी थी। लेकिन अब मौजूदा दौर में एक बार फिर दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को सियासी तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इमरान मसूद के साथ सहारनपुर का मुस्लिम बहुतायत में उनके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि बसपा का बेस वोट दलित है, और अगर जिस हिसाब से इमरान मसूद सोच रहे हैं कि मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बना लिया जाए, तो हो सकता है कि कुछ उनके लिए भविष्य में कुछ बेनिफिट्स हो जाएं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सहारनपुर जिले में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को मजबूत करने की एक कोशिश हो रही है, क्योंकि इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी में फिलहाल मौजूदा दौर में वो सम्मान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए वो उसमें शामिल हुए थे। हालांकि अब चर्चाएं हैं कि वो बसपा में जाएंगे, लेकिन अगर बसपा में जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिले के अंदर एक परिवर्तन का माहौल जरूर बन सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अब तक सहारनपुर का मुस्लिम बड़े तौर पर इमरान मसूद को अपना नेता मानता है, और बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो अगर बहुमत के साथ उनको मिलता है तो फिर परिस्थितियां जरूर उनके पक्ष में बन सकती हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि मुस्लिम बहुतायत में समाजवादी पार्टी का बेस वोट माना जाता है। इसके अलावा अगर इन दोनों के साथ मुस्लिम जाता है तो फिर बीजेपी यानी तीसरे दल को लाभ हो सकता है। इसके अलावा ये देश का चुनाव है, तो देश के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकती है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या समीकरण बनते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि आखिर बसपा इस सीट पर कितनी बार जीती और क्या यहाँ पर मुस्लिम दलित समीकरण जो है वो पास होगा। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा हो सकता है अगर चुनाव पूरे दमखम से लड़ा जाए और जो सियासी चेहरे हैं मैदान में वो एक दूसरे के वोट को नुकसान न पहुंचाए, तो बसपा यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भविष्य में क्या समीकरण बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ होगा इस सीट पर, उसकी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।